बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ैज़ल रहमान यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों को खुशामदीद। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि रजबुल मुजर्रब का महीना चल रहा है और इस महीने को अल्लाह का महीना कहा जाता है। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो रजब अल्लाह का महीना है। जिसने रजब में एक दिन का रोज़ा रखा ईमान के साथ मुसाहिबा करते हुए, तो इसके लिए अल्लाह ताला की रिज़वान अकबर यानी सबसे बड़ी रज़ामंदी लाज़िम हो गई। दोस्तों, रजब का महीना बड़े बरक़ात वाला महीना है, जिसको अल्लाह ताला ने भी मुकर्रम महीनों में शामिल किया है। इस महीने के फ़ज़ीलत के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपके लिए रजब के महीने के आखिरी जुम्मे का एक ख़ास वज़ीफ़ा लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही ख़ास और कीमती वज़ीफ़ा है। ये वज़ीफ़ा कुरान पाक का वज़ीफ़ा है। ये वज़ीफ़ा कुरान पाक की किस सूरत का है, इसका तरीका क्या है, इस बारे में आप तफ़सील से जानने के लिए आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, रिवायत में आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब का चाँद देखते तो चाँद देखकर ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लगना रमज़ान। ए अल्लाह, हमारे लिए रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान तक पहुँचा दीजिए, यानी हमारी उम्र इतनी कर दीजिए कि हम रमज़ान को अपनी ज़िंदगी में पालें। गोया के पहले से रमज़ान की आमद का इश्तियाक होता था। ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही सनद के साथ साबित है, इसलिए ये दुआ करना सुन्नत है। चाहिए कि रजब का चाँद देखने के साथ अल्लाह ताला से यही दुआ करे कि अल्लाह ताला हमें इन महीनों की बरकतें अता फरमाए और रमज़ान का महीना भी अता फरमाए, और चाँद देखते वक्त इस दुआ को पढ़ लिया जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इसके अलावा भी हम अल्लाह ताला से दुआएं मांग सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें बरकतें अता फरमाए और रमज़ान का महीना भी अता फरमाए। प्यारे बहनों और मेरे भाइयों, रजब का महीना चल रहा है और आज जो वज़ीफ़ा मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ, वो रजब के आखिरी जुम्मे का वज़ीफ़ा है, चूँकि बहुत ही कीमती वज़ीफ़ा है। इस वज़ीफ़े को आपने किसी भी सूरत मिस नहीं करना। तो चलते हैं आज के वज़ीफ़े की जानिब और आपको इसके फ़ज़ीलत के बारे में बताते हैं। मैं आपको जो वज़ीफ़ा बताने जा रही हूँ वो कुरान पाक की मुख्तसर सूरत का है, यानी सूरह कौसर का वज़ीफ़ा है। ये सूरत अपने अंदर बेशुमार फ़ज़ाइल और बरक़ात रखती है। इसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। ये वज़ीफ़ा बहुत ही ख़ास और कीमती वज़ीफ़ा है, जिसे आप जुमेरात की मग़रिब से लेकर जुम्मे की मग़रिब तक किसी भी वक्त में कर सकते हैं, क्योंकि जुम्मे का दिन जुमेरात की मग़रिब से शुरू हो जाता है। इसलिए जुमेरात के बाद जो रात आती है, इसको शब जुम्मा कहा जाता है, और यही वजह है कि इस वज़ीफ़े को जुमेरात की मग़रिब से शुरू किया जा सकता है। याद रहे कि इस वज़ीफ़े की जो पाबंदी है वो आपको बताए गए औक़ात में आपने इस वज़ीफ़े को मुकम्मल कर लेना है। इस वज़ीफ़े का तरीका ये है कि आपने जुम्मे के दिन में इस सूरत को 90 मरतबा पढ़ना है। वैसे तो आप इस वज़ीफ़े को जुमेरात के मग़रिब से लेकर जुम्मे के मग़रिब तक किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, लेकिन याद रहे इस वज़ीफ़े के लिए मौज़ू वक्त या तो सुबह की नमाज के बाद है या फिर असर की नमाज के बाद, क्योंकि हदीस में इन दो औक़ात की बड़ी फ़ज़ीलत आई है। और बाज़ अकाबिरीन का ये भी कहना है कि जुम्मे के हदीस में जिस कबूलियत की घड़ी का ज़िक्र है वो भी असर और मग़रिब के दरमियान है, तो कोशिश करें कि इसको कबूलियत के औक़ात में कर ले। एक और ज़रूरी बात जो कि वज़ीफ़े के मुतालिक है वो ये कि आपने अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी 11-11 मरतबा लाज़मी पढ़ना है, यानी 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़े और बीच में 90 मरतबा सूरह कौसर पढ़ने के बाद फिर बाद में 11 दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़े। इस तरह से आपका वज़ीफ़ा मुकम्मल होगा। और ये भी याद रखिए कि अगर आपने वज़ीफ़े को नमाज़ी फ़जर या नमाज़ असर के बाद करना है, तो फिर आपने इस वज़ीफ़े को नमाज के बाद अपनी जगह पर बैठे-बैठे शुरू कर देना है, यानी कि इस वज़ीफ़े को आपने नमाज के फ़ौरन बाद कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों नमाज़ों के बाद नवाफ़िल नहीं होते। अगर आप इस वज़ीफ़े को बाकी नमाज़ों के बाद करना चाहते हैं, तो फिर आप इस वज़ीफ़े को शुरू करने से पहले 2 रकात सलातुल हाजत लाज़मी पढ़ें और इसके बाद वज़ीफ़ा शुरू करें। इस तरह से आपका वज़ीफ़ा मज़ीद मुजर्रब हो जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, कहा गया है कि अगर वज़ीफ़े को एक निशित में कर ले तो बहुत ज़्यादा बेहतर है और कबूलियत के ज़्यादा करीब है। लेकिन अगर किसी मजबूरी के तहत एक नशिस्त में आप मुकम्मल नहीं कर सकते, तो फिर ये भी इजाज़त है कि 90 की तादाद को 2 या 3 नशिस्तों में भी आप कर सकते हैं। अगर आप किसी मजबूरी के तहत इसको एक नशिस्त में मुकम्मल नहीं कर सकते, तो फिर आपको इजाज़त है कि 90 की तादाद को 2 या 3 नशिस्तों में भी मुकम्मल कर सकते हैं, या फिर बताए गए वक्त में जो 5 नमाज़ें आती हैं, इन नमाज़ों पर 90 की तादाद तक़सीम कर लें।
جس میں آپ کو آسانی ہو۔ ویسے اکابرین کی رائے یہی ہے کہ اس کو ایک ہی نشست میں مکمل کریں تاکہ آپ کی وہ مشکل جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو وہ جلد از جلد حل ہو جائے۔ یہ صورت مختصر ہے، اس لیے آپ کو 9 مرتبہ پڑھنے کے لیے زیادہ وقت درکار نہیں ہوگا، اور وقت زیادہ بھی ہو تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، اپنی اوقات کو فارغ کر لے، کیونکہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو ہی اللہ ہماری طرف التفات فرمائے گا اور ہماری مشکلات کو آسان فرمائے گا۔ اس وظیفے کو رجب کے آخری جمعے کو لازمی کر لے، کوشش کرے کہ کسی وجہ سے یہ آپ کا مس نہ ہو جائے۔ پیارے بھائیوں اور میرے بہنوں، یہ وظیفہ انتہائی مجرب اور آزمودہ ہے۔ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے پر مکمل کرے اور پھر اللہ کے حضور عاجزی انکساری کے ساتھ اپنی حاجت اور مشکل کے لیے دعا مانگے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے گا اور آپ کی ہر جائز حاجت کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ یکسوئی کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر یہ عمل کیا جائے اور کامل یقین کے ساتھ کیا جائے، آسمانی کی نیت سے نہ کیا جائے کہ جہاں اتنے سارے عمل کیے ہیں اس کو بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اس عقیدے اور ایمان کے ساتھ کریں گے تو آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو ہم اللہ تعالیٰ سے کتنی لمبی لمبی امیدیں رکھتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، یا احکام کی کتنی پابندی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ اس بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں۔ جب ہم اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مشکلات سے ضرور نکالے گا۔ اور دوستو یاد رہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے جس طرح کا گمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بندے کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہے۔ تو جو بھی عمل کرے، جو بھی دعا مانگے، پوری یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ یہ دعا ہماری ضرور قبول کرے گا۔ تو اور لاسٹ میں ایک چھوٹا سا ریکویسٹ کہ ہیزل رحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن پر بھی کلک کیجئے تاکہ اس طرح کی تمام روحانی اور مائنڈ پاور کی جو ویڈیوز ہے وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، جہاں رہے خوش رہے۔ اللہ حافظ۔